हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे निलंबन के बारे में, कोलाइड के बारे में। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इन सब चीजों को अच्छे से हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए करते हैं शुरू निलंबन से। तो आइए देखते हैं कि निलंबन होता क्या है। निलंबन, लंबन, जिसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन। आइए दोस्तों पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि निलंबन होता क्या है ना। मान लीजिए एक कंटेनर आपको दिए हैं, कहां पे ले लो, चलो यहीं पे लेते हैं। मान लीजिए आपका ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। अब हमने क्या किया, यहां पे हमने पानी को रखा। किसको रखा दोस्तों? पानी को रखा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों का जल है। चलिए क्या है? जल है, ठीक ना। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने बालू को डाल दिया। क्या हुआ? बालू को डाल दिया, है ना। किसको डाल दिया दोस्तों? बालू को डाल दिया। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसके कण जो है ना इस जल में पूरी तरह से घुल नहीं पा रहा, पूरी तरह से घुल नहीं पा रहा। और दूसरी बात ये कि इसके कण जो है ना, इसके कणों को हम आंखों के द्वारा देख पा रहे हैं। खुले आंखों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, है ना। तो आइए एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। तो निलंबन जो होता है, क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के विसमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? विसमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के विसमांगी मिश्रण। और यदि ये विसमांगी मिश्रण है दोस्तों, तो हम लोग इसे आसानी से अलग भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसे हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हम छानन विधि के द्वारा भी, यानी अर्थात इसके कणों को छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम एक फिल्ट्रेशन पेपर लेंगे या छानन पेपर लेंगे, पत्र लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे? इस विलयन की बात हम कर रहे हैं। यदि हम उसको ऐसे करके डालेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी नीचे निकल जाएगा और ये बालू के कण आपका यही रह जाएगा। अगर फिल्ट्रेशन पेपर नहीं समझते हो दोस्तों, तो सूती का कपड़ा तो आप लोग जरूर समझते होंगे। तो सूती के कपड़े जो होते हैं, सूती के कपड़े में क्या करेंगे? इस विलयन को, यानी इसको हम निलंबन अब कहेंगे, इसको जैसे ही रखेंगे, डालेंगे यहाँ पे, तो पानी के कण नीचे चले जाएंगे और आपका बालू के कण जो होगा वो आपका सूती के कपड़े के ऊपर रह जाएगा। और इसको इतना आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं। वही चीज तो लिखे हैं, इसे आसानी से अलग कर सकते हैं, अर्थात इसके कणों को छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, है ना। तीसरी बात देखिए दोस्तों, तीसरी बात यह है कि इसके कणों को हम आंखों के द्वारा, खुले आंखों के द्वारा, इसके कणों को खुले आंखों के द्वारा
देख सकते हैं, देख सकते हैं। एकदम प्यार से पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, मेरा कहना है। क्या कर सकते हैं, इसके कणों को हम लोग खुले आंखों के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों इसका कण कितना छोटा हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इसके कण कम से कम 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक छोटा हो सकता है, और अधिक से अधिक कितना बड़ा हो सकता है, तो अधिक से अधिक दोस्तों इससे बड़ा हो सकता है। मतलब 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻1, 10⁻2 कितना बड़ा भी हो सकता है। मतलब इसके कण अगर हम देखें, पांचवा, इसके कण 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो सकता है ना, बड़ा हो सकता है। और इसको अभी हमने एक बात क्या बोला कि छानन पत्र में इसके कण आर पार नहीं जा सकते हैं, यानी इसके कण छानन पत्र में आर पार नहीं जा सकते हैं, है ना। तो इसके कण को हम लोग देखो ना, सूतीय कपड़वा की बात कर रहे हैं हम, तो क्या बालू के कण या किसी भी आंख खुले आंख के द्वारा दिखने वाले कण उस कपड़े से अंदर पार हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये याद रखना, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग निलंबन कहते हैं मेरे भाई। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट अगर बात करूं, नहीं 7वां पॉइंट की बात करूं, तो निलंबन जो होता है ना दोस्तों, निलंबन को अगर शांत छोड़ दोगे, कंटेनर में रखोगे, पात्र में रखोगे और शांत छोड़ दोगे, तब जब शांत छोड़ दोगे ना दोस्तों, तो देख लीजिएगा धीरे धीरे उसके कण नीचे तल पर बैठ जाएंगे। मतलब बाबू बड़ा कोढ़िया होता है, उसको बड़ा सोने में मजा आता है ना। आप घरे में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आप एक ग्लास में पानी लीजिएगा, कांच के ग्लास में पानी लीजिएगा और उसमें मिट्टी को घोल दीजिएगा, कुछ देर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। देखिए मिट्टी के कण धीरे 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 नीचे तल पर बैठ जाएगा, पानी को छोड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ इससे समझ में आ रहा है कि इसे शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे तल पर बैठ जाएगा। क्या होगा? नीचे तल पर बैठ जाएगा, है ना दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज समझ में और आया, जब इसके कण नीचे तल पर बैठ जाएंगे तो ये क्या होंगे? ये एक अस्थाई होंगे। क्यों अस्थाई होंगे? क्योंकि हम इसके कण को भी देख पा रहे होते हैं। यानी निलंबन जो होता है दोस्तों, निलंबन अस्थाई, हाँ ठीक है, अस्थाई होता है। जहां तक हमको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग करने वाले हैं कोलाइड को, है ना। किसको करने वाले हैं भाई लोग? बोल सर, कोलाइड करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं कोलाइड। क्या? कोलाइड।
कोलाइड क्या होता है दोस्तों? तो आइए पहले हम लोग कोलाइड को डिफाइन करते हैं। तो कोलाइड जो होता है ना भाई, कोलाइड जो होता है ना, तो लिखते हैं कोलाइड। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर अभी बता दूं दोस्तों एग्जाम्पल से, तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, और डिफिनेशन के साथ करते जाएंगे इसमें तो आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। इसलिए करते चलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके कण विलियन में समान रूप से फैले होते हैं। इसके कण विलियन में क्या होते हैं दोस्तों? समान रूप से फैले होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये एक कंटेनर है, एक पात्र है, इसमें हमने क्या किया हुआ है? चलो जल लिया हुआ है। आप लोग इसी से थोड़ा अच्छा से समझ पाएंगे, है ना? इससे क्या होगा, आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो मान लीजिए ये मेरा जल है। अब जल में क्या है ना, ये क्या हो जाएगा? आपका विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। और कोलाइड में विलायक नहीं होता है दोस्तों। कोलाइड में विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। माध्यम, है ना? विलायक को ही कोलाइड में क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब यहाँ पे हमने चलो कोई कण घोल दिया, कोई भी कण ले लेते हैं, कोई, यहाँ लिख रहे ना, चलिए यहाँ पे हमने क्या किया? कोई कण घोलने की कोशिश किया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, कोई कण घोल रहा है ना? अब ये कण जो है ना, ये कम मात्रा में है। किसमें है? कम मात्रा में है ना दोस्तों? किसमें? कम मात्रा में है। और कम मात्रा को विलयन के आधार पर क्या बोलते हैं? जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, कोलाइड में विलय नहीं कहा जाता, कोलाइड में परिक्षिप्त अवस्था कहा जाता। मतलब विलय को क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त अवस्था कहेंगे। हाँ सर, इतना मजा समझ में आ रहा है सर। अवस्था कहेंगे, है ना? विलय को क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था कहेंगे। तो ये विलय के कण जो होगा ना, ये पूरा विलयन में फैला हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ खाली घुलेगा, नहीं दोस्तों, ये हर जगह फैला हुआ रहेगा। हाँ याद रखना, पूरा विलयन में इसके कण फैले हुए रहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम लोग कोलाइड कहेंगे। अभी एक पॉइंट से क्या कोलाइड क्लियर हो जाएगा? नहीं भाइयों, दूसरा इसका पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो है ना, इसका पॉइंट जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे यह समांगी प्रतीत होता है। समांगी प्रतीत होता है। देखने में तो आपको ये कैसे लगेगा? समांगी लगेगा, लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये ओरिजिनल में समांगी नहीं होता है। लिख देते हैं होता है, लेकिन वास्तव में यह विसमांगी, वास्तव में यह विसमांगी मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। जैसे हम आपको बोले, चलिए बहुत अच्छा से अभी समझ में आएगा, है ना? जैसे आपको बोले कि भाई आप एक कमरे में चले जाइए, ठीक है? अब आपको बोले देखिए इधर इधर देखिए, आपको धूलकण दिखाई दे रहा है क्या? आप बोले नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा। अब हमने आपको कहा कि दिखाई तो नहीं दे रहा, और समांगी मिश्रण में हम बता चुके हैं कि समांगी मिश्रण के कण दिखाई नहीं देते हैं, जबकि विसमांगी मिश्रण के कण दिखाई देते हैं। देते हैं कि नहीं? और ये भी बता चुके हैं
कि समांगी मिश्रण जो होता है दोस्तों, उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। अभी टिंडल प्रभाव भी समझेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो हम बोल रहे भैया आप एक कमरे में बंद हो जाइए। अब क्या बोले, जितना कमरा में आपका खिड़की या फिर दरवाजा है, वो सबको बंद कर दीजिए। हाँ सर, बंद कर दी। आप एक काम करिए, वेंटिलेटर जो होता है ना, वहां से लाइट जब आएगा, या फिर अगर वैसे प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त, तो खिड़की में छेदा कर दीजिए। बोल सर आप ऐसे बता रहे हैं, घर में बचने देगा? नहीं भाई, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। कोई तो छेदा होता है घर में ना, उस छेदा से लाइट जब आएगा तो आप देखेंगे बहुत सारा धूलकण दिखाई देगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो रात को तो निकलते हैं ना घर से थोड़ा मोड़ा देर के लिए, तो टॉर्च जब जलाएंगे, वैसे तो आपको उसके कण नहीं दिखेगा, लेकिन टॉर्च जब जलाएंगे तो आपको बहुत सारे धूलकण दिखाई देते हैं। याद रखना दोस्तों, वो कोलाइड का एक प्रकार है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो आप लोग कुहासा जरूर देखे होंगे ठंडे के दिनों में। तो कुहासा भी क्या है, आपका एक, क्या है भाई, आपका एक कोलाइड है। क्योंकि आप वहां पे, बोलिए, कुहासे में धूलकण को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। गैस के कणों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जल के कणों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो वो क्या है, आपका एक कोलाइड है। लेकिन जब लाइट हम जलाते हैं तो बहुत सारे कणों को हम देख लेते हैं। पहले ऐसे नहीं देख पाते, लेकिन लाइट जलाने के बाद हमें बहुत सारे सभी कण दिखाई देने लगते हैं। लाइट जैसे ही मारते हैं, टिंडल प्रभाव पर उत्पन्न कर देता, मतलब टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर देता है। तो वो आपका क्या है, कोलाइड है। वैसे ही आप जहां पे भी लाइट मार रहे हैं, जैसे हाथ में हम लाइट मार रहे हैं दोस्तों, और लाइट जब मारते हैं तो आप देखेंगे रेड कलर का दिखाई देने लगता है। इसका मतलब खून जो है ना, खून में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। खून में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। अभी टिंडल प्रभाव अब भी क्लियर कराएंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। खून में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करा रहा है ना दोस्तों, रास्ता क्लियर कर दे रहा ना। तो खून क्या है, आपका एक समांगी मिश्रण है। आप दूध में लाइट मारोगे ना, तो एक रास्ता बना देगा। तो दूध भी एक कोलाइड है। क्या है, दूध भी एक कोलाइड है। तो इसका बहुत मस्त एग्जाम्पल होगा दोस्तों। अगर जैसे की बात करें, तो जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे दूध, दूध के बाद रक्त, रक्त समझते ना, खून, खून, स्याही, बादल, कुहासा, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका कोलाइड का, कोलाइड है। तो कोलाइड, जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। टॉर्च मारिए, आपको धूलकण दिखाई देगा। तो वो जो गैसों का मिश्रण है ना, धूलकणों और गैसों का मिश्रण, वो आपका एक कोलाइड है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कोलाइड के गुण को। चलिए ले लीजिए। तो आइए दीदी लोग, अब हम लोग करते हैं कोलाइड के गुण को, है ना। चलिए एकदम अच्छा से करो भाई, टेंशन क्या है। जब एग्जाम तक हम कंप्लीट कराएंगे तो टेंशन क्या है। कोलाइड के गुण, आओ भाई कोलाइड के गुण को समझते हैं, एक एक करके समझते चलते हैं। हर एक पॉइंट को समझेंगे भाई, बिना समझे साइंस को नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पहला नंबर, पहला नंबर, कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण होता है। मतलब यह एक विसमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, यह एक विसमांगी मिश्रण होता है। तो क्या सर इसके कणों को आसानी से अलग कर सकते हैं? अगर हम बोलेंगे भाई कि एक कमरा है, कमरे में बहुत सारा धूल कण उड़ रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, तो हम क्या उसको ऐसे करके अलग कर सकते हैं? भाई ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको आसानी से हम लोग अलग नहीं कर सकते, है ना। या फिर आप दूध को ही कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो नीचे तल में देखिए दूध मोटा लगने लगता है, और ऊपर में क्या होता है दोस्तों,
पतला हो जाता है। इससे साफ साफ ये भी पता चलता है कि इसके कण नीचे तल पर बैठ जाते हैं, मतलब इसे शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे तल पर बैठ जाते हैं। हाँ सर, बैठ तो जाते हैं, बैठ जाता है। लेकिन यार बैठ तो जाता है, बोल कैसे बैठ जाता है सर? तो आइए अभी बताएं ना, अभी बताएं दोस्तों, या फिर आपको कमरा वाला कहानी फिर से बता रहे हैं। आप कमरे को पूरा अच्छा से साफ कर दीजिए, पूरा बढ़िया से साफ कर लिए। साफ करने के बाद आप उसको बंद कर दीजिए, हवा पानी कहीं से ना आए, उसको बंद कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद अब फिर कमरे को खोलिए। जब आप कमरे को खोलेंगे तो आपको नीचे बहुत सारा धूल कण दिखाई देगा। वो कहां से आया? वो इस हवा में, यहाँ पे जो हवा मौजूद है ना, उसमें क्या हो रहा था? वो धूल कण उड़ रहा था। ऐसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप जहां बैठे वहां देखिए, नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जब रात होगा उस टाइम आप टॉर्च मारिएगा तो आपको बहुत सारा धूल कण दिखाई देता है। तो वो क्या होता है? नीचे तल पर बैठ जाता है। ठीक है? हाँ बोल सर, समझ में तो आ रहा है। बिल्कुल सर। अब इसके कण जो होते हैं, इसके कण का साइज कितना बड़ा बड़ा होता है, तो आइए देखते हैं। इसके कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। मतलब बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको खुले आंखों के द्वारा ऐसे नहीं देख सकते हैं। इसके कणों को खुले आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। जैसे आपको दूध दे दिए, दूध में बोले कौन कौन सा कण है, तो आप देख सकते क्या? नहीं देख सकते भाई, है ना। आपको खून निकाल के दे दिया, बोले देखना भाई इसमें कौन सा कण मिला हुआ, देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पाएंगे, है ना। इसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की सहायता लेना पड़ता है। तो इसके कणों को खुले आंखों मतलब बोल सर खुला आंख से नहीं देखेंगे तो क्या सो के देखेंगे सर? नहीं, सो के नहीं भैया, माइक्रोस्कोप से, है ना। तो इसके कणों को खुले आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया बात है। 5वीं बात, इसके कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। छठी बात, इसे शांत छोड़ दोगे तो इसके कण नीचे तल पर बैठ जाएगा, लिख दिए है ना। लेकिन यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। यह क्या होता है भाइयों? अस्थाई होता है। और एक बात ध्यान दीजिए, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। बोल सर टिंडल प्रभाव आप कब से बताइए जा रहे हैं सर? तो ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो आइए अभी हम लोग टिंडल प्रभाव को ही समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव, देखो भाई, टिंडल प्रभाव हम कब से बताए जा रहे हैं, टिंडल प्रभाव हम कब से बताए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमने वो बताया नहीं था कि यही टिंडल प्रभाव है।
टिंडल प्रभाव किसको बोलते हैं? प्रकाश के किरणों का फैलना। प्रकाश के किरणों का फैलना। प्रकाश के किरणों का क्या 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 बोल सर? फैलना। तो प्रकाश के किरणों का फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश के किरणों का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का फैलना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। बोल कैसे फैलता है सर? तो अभी फैला के दिखाऊं क्या? हाँ बोल दिखाइए ना। अभी हम हाथ में आप लाइट मारिए तो आपको इस पार से उस पार एकदम रेड कलर का दिखाई देगा। वो क्या है? टिंडल प्रभाव है। प्रकाश का किरण क्या है? फैल रहा है। आप घर में ही जाके चारों तरफ से बंद कर दीजिए, इतना सा छेदा रखिए, उस छेदा से देखेंगे लाइट वहां से सट से आएगा और धीरे धीरे फैलते हुए जाएगा और वहां पे बहुत सारा धूलकण दिखाई देगा। आप वैसे ही जाइए जंगल, बहुत घना जंगल चला जाइए और देखिए कहीं से जब आपका लाइट आएगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे लाइट एकदम चौड़ा होते जा रहा है और उसमें बहुत सारा धूलकण दिखाई दे रहा है। तो टिंडल प्रभाव हमको जहां तक लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा, क्योंकि दोस्तों सॉल्यूस मतलब विलियन से ही टिंडल प्रभाव बोलते बोलते आ रहे थे, है ना। आप लोगों का कान पक गया होगा सुनते सुनते कि यार इस सर क्या बोल रहे हैं, ये टिंडल प्रभाव। तो भैया टिंडल प्रभाव यही है, प्रकाश के किरणों का फैलना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक ना? कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? तो आइए अब कोलाइड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमने बोला कि परिक्षिप्त अवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। ये क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि अभी जब हम लोग कोलाइड का वर्गीकरण करेंगे ना तो वहां प्रॉब्लम होगा, इसलिए एकदम टॉपिक को निचोड़ करके पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था। यार परिक्षिप्त अवस्था क्या है? तो लिखेंगे कोलाइड में उपस्थित वह अवयव जो कम मात्रा में हो उसे परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। आइए अच्छा से समझते हैं। कोलाइड में जैसे विलियन में हमने क्या बोला, विलियन का एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। विलियन में हम एक चीज देख रहे थे जो कम मात्रा में था, जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विले बोलते हैं, विले। अरे इसमें देखिए कोलाइड में जो कम मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त अवस्था। मतलब विले ही क्या कहलाएगा? कोलाइड में परिक्षिप्त अवस्था कहलाएगा। परिक्षिप्त अवस्था कहलाएगा। अवस्था समझ रहे हो? यानी विलियन में जो कम मात्रा में होता है उसको विले कहते हैं, तो कोलाइड में जो कम मात्रा में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था कहेंगे। आइए भालक कर के हम लोग समझते हैं। यहां करते हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम बोल क्या होता है सर? लिखेंगे कोलाइड में उपस्थित वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो
है ना, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। जैसे विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, वैसे ही कोलाइड में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कोलाइड का वर्गीकरण करते हैं, अर्थात कोलाइड के प्रकार को समझते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आओ भैया सब करते हैं कोलाइड का वर्गीकरण। तो कोलाइड जो होता है ना दोस्तों, उसको 8 वर्गों में रखा गया है। कोलाइड को कितने वर्गों में रखा गया है? 8 वर्गों में रखा गया है। जैसे देख लीजिए, परिक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम में अगर गैस है, ठीक है, और परिक्षिप्त अवस्था में द्रव है। हमने बताया है परिक्षेपण माध्यम किसको बोलते हैं और परिक्षिप्त अवस्था किसको बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एरोसॉल, यानी द्रव और गैस मिलेगा, अर्थात गैस अधिक मात्रा में होगा और द्रव कम मात्रा में होगा, तो एरोसॉल बनेगा। और इसका अच्छा खासा उदाहरण क्या है? आपका कुहासा है। यानी कुहासा में क्या होता है? गैस ज्यादा होता है, द्रव कम होता है। वैसे ही गैस और ठोस के मिश्रण कोलाइड को एरोसॉल इसको भी बोलते हैं। इसमें भी क्या है? गैस अधिक मात्रा में होता है और ठोस कम मात्रा में होता है। और इसका एग्जाम्पल आपका धुआं देख लीजिए, है कि नहीं। उसके बाद परिक्षेपण माध्यम में द्रव रहेगा और परिक्षिप्त अवस्था में गैस रहेगा। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा? फॉर्म बनेगा। और फॉर्म क्या है? कोलाइड का एक प्रकार है ना। देख लीजिए, ये भी कोलाइड का प्रकार है, ये भी कोलाइड का प्रकार है और ये भी कोलाइड का प्रकार है। और फॉर्म में आपका क्या आता है? शेविंग क्रीम। लड़का लोग ऐसे ऐसे करके नाई के पास लगवाता है और उसमें अस्तूर चलवाता है कि नहीं। तो वही शेविंग क्रीम दोस्तों, और इस शेविंग क्रीम में क्या होता है? आपका द्रव ज्यादा होता है और गैस कम मात्रा में होता है। वैसे ही द्रव और द्रव के मिश्रण को हम लोग इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इमल्सन कहते हैं। मतलब क्या है कि एक द्रव कम होगा और दूसरा द्रव ज्यादा होगा। और इसका सबसे मस्त एग्जाम्पल है क्या? देख लीजिए, फेस क्रीम। लड़की लोग जो होता है ना, फेस में ऐसे ऐसे पूटी लगा के आती है कि यार पहचानना मुश्किल हो जाता है। हकीकत बात बोलते हैं, एकदम 50 किस्म ऐसे करेगी, बाप, ऐसे ऐसे लगा लेगी। और शादी ब्याह में देखो, देखे हो जी, अगर दिन को देखे हो आप, उससे आप मिले हो, अगर आपका क्लासमेट है और आप अगर देखे हैं और शादी के रोज आप जाके देख लेंगे तो पगला जाओगे कि ना ये तो नहीं है, ये कौन हो, अंग्रेजनी है ना, वो नहीं है यार, ये कैसे हो सकता है, वो तो ऐसे नहीं है, कोई और है। जब आके बोलेगा क्या बिट्टू, या फिर क्या भाई नाम से, क्या बिट्टू, क्या सोनू, ऐसे कर, लड़की तुम कौन हो, कौन हो यार, बोले हम नेहा है या हम प्रीति है कि नहीं। अरे बाप, तुम हो तो भाई इतना खतरनाक पूटी करता है ना। और कौन पूटी है? ये जो जिंदगी भर नहीं रहता, वो एक दिन 2 दिन के लिए रहता है, मुंह में पानी मारा धोवा गया, ऐसा पूटी। समझ रहे हो? ऐसा पुटी रहता है दोस्तों। तो वही क्रीम की बात कर रहे हैं। लड़की लोग एनी टाइम मुंह में पोतते रहती है, वही क्रीम की बात कर रहे हैं। और वो क्या है? इमल्सन है। दूसरा द्रव और ठोस की बात करें तो द्रव और ठोस, ठोस किस माध्यम में? परिक्षिप्त में। और द्रव परिक्षेपण, यानी द्रव ज्यादा रहेगा, ठोस कम रहेगा, तो ये किस प्रकार का कोलाइड कहलाएगा? सॉल कहलाएगा। और इसका सबसे मस्त एग्जांपल है कीचड़। इसमें ठोस कम होता है, द्रव ज्यादा होता है ना। वैसे ही आप देखिए, ठोस की बात करें, ठोस परिक्षेपण माध्यम में रहेगा गैस, आपका परिक्षेप, तो ये भी फॉर्म है और इसका एग्जाम्पल रबड़ है। वैसे ही ठोस और द्रव देखेंगे तो द्रव परिक्षिप्त अवस्था में होगा, ठोस आपका परिक्षेपण माध्यम में होगा, तो ये जेल होता है। जेल का आपका सबसे मस्त एग्जाम्पल है दोस्तों क्या? पनीर। और फिर लड़का लोग भी बाल में लगाता होगा, देखे होंगे, फिर जस्ट जेली चॉकलेट भी आप देखे होंगे। और ठोस
इसको कहते हैं ठोस सॉल, अर्थात ये भी एक कोलाइड है। इसका एग्जाम्पल, सबसे मस्त एग्जाम्पल है रंगीन रत्न पत्थर। लड़का लोग या लड़की लोग देखना, अंगूठी जो पहनता है या पहनती है, उसमें एक बहुत मस्त डायमंड जैसा, किसी के पास ब्लू लाल ऐसे करके पत्थर लगा हुआ होता है ना। उसका वो क्या होगा, ठोस और ठोस का कोलाइड मिश्रण होगा। तो दोस्तों चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्लास में बात करते हैं। ले लीजिए।